यॉर्कशायर के हवादार मूर्स के बीच बसा ब्लैकवुड मैनर बीते युग के एक उजाड़ स्मारक की तरह खड़ा था। यह हवेली जो कभी भव्यता और ऐश्वर्य का प्रतीक थी, अब एक खंडहर में बदल चुकी थी, जो समय के साथ साथ अपनी चमक खो चुकी थी। इसका भव्य अग्रभाग, जो अब आईवी और क्षय में डूबा हुआ है, एक अंधेरे और परेशान अतीत की ओर इशारा करता है। हवेली की दीवारें, जो कभी सफेद और चमकदार थीं, अब काले और हरे रंग में बदल चुकी थीं, जैसे कि वे अपने रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रही हों। स्थानीय लोग हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें भय और अंधविश्वास से भरी होती थीं। वे कहते थे कि हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पीढ़ियों से किंवदंतियां फुसफुसाती रहीं, दुखद मौतों की कहानियां, अनकहे रहस्य और बेचैन आत्माएं हमेशा के लिए संपत्ति से बंधी रहीं। हर पीढ़ी ने अपनी कहानियों में कुछ नया जोड़ा, जिससे हवेली की रहस्यमयता और भी बढ़ गई। ब्लैकवुड मैनर एक सदी से भी अधिक समय से खाली पड़ा था, जो तत्वों और समय के रेंगते हुए तारों के लिए छोड़ दिया गया था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे, जैसे कि वे किसी भूतिया दुनिया के द्वार हों। इसकी ढाती दीवारों ने अनगिनत मौसमों का भार संभाला था। प्रत्येक बारिश से सराबोर सर्दी और चिलचिलाती गर्मी ने अपने गंभीर इतिहास में एक और रेखा खींची थी। हवेली की छतें भी गिर चुकी थीं और फर्श पर धूल और मलबा बिखरा हुआ था। हवेली के अलगाव ने इसके भयानक माहौल को और बढ़ा दिया। इसे दुनिया से एक भूले हुए बुरे सपने की तरह अलग कर दिया। यह स्थान इतना सन्नाटा था कि यहाँ की हवा भी भारी और ठंडी महसूस होती थी। कुछ लोगों ने ही संपत्ति के पास जाने की हिम्मत की। अपनी छाया से स्ट्रेंच्ड हॉल के भीतर पैर रखने दे। वे कहते थे कि हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और भय का अनुभव होता था। जो लोग अक्सर हवा में किए गए बेजुबान फुसफुसाते, रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी और अनदेखी आंखों की व्यापक भावना को देखते हुए, अपनी हर हरकत को देखते हुए ठंडी कहानियों के साथ लौटते थे। वे कहते थे कि हवेली के अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देता था। लेकिन मेरे लिए अतीत के रहस्यों को उजागर करने वाले इतिहासकार ब्लैकवुड मैनर एक अनूठा सायरन गीत था, जो मुझे लंबे समय से दफन सत्य के वादे के साथ करीब बुला रहा था। मैं जानता था कि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसा था जो दुनिया को बदल सकता था। मैंने फुसफुसाहट सुनी थी, किंवदंतियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, अतिस्क्रिय कल्पनाओं का उत्पाद और उजाड़ मूस पर लंबी अंधेरी रातें। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे कभी चैन से नहीं बैठने दिया। हालांकि ब्लैकवुड मैनर के बारे में कुछ दुख और निराशा की एक सुस्पष्ट आभा जो उसके पत्थरों से चिपकी हुई थी, ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। यह आभा इतनी गहरी थी कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं कल्पना से तथ्य को अलग करने, किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और अंत में उन फुसफुसाहटों को खामोश करने के लिए दृढ़ था जो ब्लैकवुड मैनर के हॉल में प्रेतवाधित थे। मुझे पता था कि यह एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। ब्लैकवुड मैनर के पुराने लोहे के द्वार खुले हुए थे। उनके कांच दशकों के अप्रयोग के बाद विरोध कर रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो समय की क्रूरता को दर्शाता था, मानो यह स्थान अपने ही इतिहास के बोझ तले दबा हो। जैसे ही मैंने ऊंचे रास्ते पर कदम रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, बेचैनी की एक चुभन जो सर्द शरद ऋतु की हवा को पार कर गई। हर कदम के साथ ऐसा लगा जैसे पेड़ फुसफुसा रहे हों, उनकी आवाजें हवा में घुली हुई हों, मानो वे मेरे आगमन की चेतावनी दे रहे हों। डूबते सूरज ने हवेली के अग्रभाग पर लंबी भयानक छाया डाली, जो परिचित को कुछ खतरनाक और अज्ञात में बदल देती है। यह छाया एक तरह की चेतावनी थी, एक संकेत कि इस जगह में कुछ असामान्य था। अपनी आशंका के बावजूद प्रत्याशा का रोमांच मेरे माध्यम से हुआ। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक मिश्रण था डर और उत्साह का। यही वह क्षण था जिसके लिए मैं महीनों से काम कर रहा था। हर रात की नींद,
हर दिन की मेहनत, सब कुछ इस एक पल के लिए था। वर्षों के शोध के बाद, धूल भरे रिकॉर्ड और फीके अखबारों की कतरनों पर ध्यान देने के बाद मैं आखिरकार यहाँ था। ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था। यह एक ऐसा मिशन था जिसे मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। मेरे कदम अप्राकृतिक सन्नाटे से गूंज रहे थे क्योंकि मैं मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच रहा था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि यह मेरे कानों में गूंज रहा था, मानो यह हवेली खुद मुझसे बात कर रही हो। भारी ओक का दरवाजा अपक्षयित और फटा हुआ आश्चर्यजनक आसानी से खुल गया, मानो मुझे हवेली के छायादार आलिंगन में आमंत्रित कर रहा। यह दरवाजा एक तरह का प्रवेश द्वार था, एक सीमा जो मुझे अज्ञात की ओर ले जा रही थी। एक बांसी, लगभग घुटन भरी गंध ने मेरा स्वागत किया। सड़ांध की गंध और लंबी भूली हुई यादें। यह गंध एक तरह की चेतावनी थी, एक संकेत कि इस जगह में कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, मैं इस भावना को नहीं हिला सका कि मैं एक अदृश्य सीमा पार कर रहा हूँ, एक ऐसे दायरे में प्रवेश कर रहा हूँ जहाँ जीवित दुनिया के नियम अब लागू नहीं होते। यह एक ऐसा अनुभव था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक मिश्रण था डर और उत्साह का। हवेली के अंदर की हवा भारी महसूस हुई, एक अनदेखी ऊर्जा से चार्ज हुई जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा दिया। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि यह मेरे शरीर के हर हिस्से में महसूस हो रही थी। अपने बेहतर निर्णय के बावजूद मैंने दबाया। मेरी जिज्ञासा किसी भी संदेह या भय को खत्म कर रही थी। ये जिज्ञासा इतनी शक्तिशाली थी कि ये मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी, चाहे कुछ भी हो। दिन के उजाले की आखिरी किरणें गंदी खिड़कियों से छनकर धूल भरे फर्नीचर और फीकी टेपेस्ट्री पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती हैं। यह दृश्य एक समय की भव्यता की याद दिलाता है जो अब केवल धूल और अंधेरे में खो गया है। मैंने अगले कुछ घंटे हवेली के भूतल की खोज में बिताए। स्थापत्य विवरण, फर्नीचर की नियुक्ति और कुछ भी जो उन जीवनों की एक झलक पेश कर सके जो कभी इन दीवारों के भीतर सामने आए थे। हर कोने में, हर दरार में एक कहानी छिपी हुई थी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। जैसे ही शाम ढली, मैंने खुद को जागीर के भव्य पुस्तकालय की ओर आकर्षित पाया। यह पुस्तकालय अपनी प्राचीन किताबों और धुंधली रोशनी के साथ एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता था। कमरा अव्यवस्था की स्थिति में था, किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने फेंकी हो। फिर भी इसने शांति की एक अजीब सी भावना बरकरार रखी। वृद्ध कागज और चमड़े की गंध हवेली के अशांत वातावरण के बीच एक आराम थी। यह गंध एक समय की याद दिलाती थी जब यह स्थान ज्ञान और विचारों का केंद्र हुआ करता था। मैंने सावधानी से कमरे के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। मेरी उंगलियां चमड़े से बंधे संस्करणों की रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे हट रही थीं। हर एक अतीत के लिए एक संभावित पोर्टल था। हर किताब, हर पन्ना एक नई कहानी का द्वार खोलता था जो समय के साथ खो गई थी। जैसे ही मैं पुस्तकालय के पिछले कोने में पहुंचा, मैंने एक दादा घड़ी देखी। उसका अलंकृत चेहरा आंशिक रूप से मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। यह घड़ी समय की अनंत धारा का प्रतीक थी जो अब इस हवेली के साथ ही थम गई थी। घड़ी का पेंडुलम अभी भी था, समय के साथ जमे हुए। फिर भी जैसा कि मैंने देखा, यह अचानक आगे बढ़ गया। इसके गियर जीवन में आते ही कराह उठे। यह ध्वनि एक समय की याद दिलाती थी जब यह घड़ी हर घंटे की घोषणा करती थी। घड़ी बजने लगी। उसके गुंजयमान स्वर खामोश हवेली में गूंज रहे थे। यह ध्वनि इस शांत और सुनसान हवेली में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। 12 बार यह झंकार बजी। प्रत्येक हड़ताल मेरे पूरे अस्तित्व से गूंज रही थी। देर से घंटे का एक कठोर अनुस्मारक और हवेली की दीवारों के भीतर मेरा अलगाव। ये झंकार समय के बीतने का एक कठोर अनुस्मारक था जो इस हवेली की दीवारों के भीतर मेरे अकेलेपन को और गहरा कर रहा था। घड़ी की अचानक आवाज से चौंक कर मैं किताबों की अलमारी से मुड़ गया। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो रहा था।
कमरा अब अलग लग रहा था, ठंडा, मानो घड़ी की झंकार ने हवा में कुछ गड़बड़ कर दी हो। मैंने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस की। देखा जा रहा था कि अशांत भावना। जैसे ही मैंने कमरे के चारों ओर देखा, मेरी निगाह चिमनी के पास छाया में हलचल की एक झिलमिलाहट पर गई। मैं जम गया। मेरी सांस मेरे गले में फंस गई, क्योंकि एक गहरे रंग की आकृति ने खुद को अंधेरे से अलग कर लिया। एक दिल दहला देने वाले पल के लिए मैं कसम खा सकता था कि यह एक मानवीय आकृति थी, लंबा और भयानक। इसकी विशेषताएं छाया से ढकी हुई थीं। मैंने पलकें झपकाईं और वह व्यक्ति चला गया। जितनी जल्दी प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? मेरे नसों पर खेल रही लुप्त होती रोशनी की एक चाल। मैंने जो देखा था उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पेट में डर की एक ठंडी गांठ बस गई थी। हवेली का दमनकारी माहौल मुझ पर भारी पड़ने लगा था, मेरे संशयवाद को दूर कर रहा था।